नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छात्रावास अधीक्षक, प्रयोगशाला परिचालक और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला परिचालक के, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे छात्रावास अधीक्षक का, जिसमें आपके 300 पदों पर भर्ती वैकेंसी अगले हफ्ते से जारी होने की संभावनाएं हैं। और परीक्षा की तिथि के मैं बारे में बात करूँ तो परीक्षा की तिथि जैसे प्रवेश परीक्षाएँ होती है मई जून में, उनके बाद होने की संभावनाएँ हैं। ठीक है, क्योंकि हाल ही में अभी मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम है, उसी प्रकार जो प्रयोगशाला परिचालक की वैकेंसी जो फॉर्म भरे हैं, ऑनलाइन आवेदन किए हैं, उनकी भी तैयारी चल रही होगी। उनका भी शायद एग्ज़ाम आपका मार्च के आसपास देखने को मिल सकता है, यानी कि 10 तारीख के बाद ऐसा बताया जा रहा है कि देखने को नोटिफिकेशन में मिल सकता है आपको कि प्रयोगशाला परिचालक का मार्च के आसपास होने की संभावनाएँ हैं। साथ ही आपका सहायक शिक्षक के प्रयोगशाला परिचालक में 3212 पदों पर भर्ती वैकेंसी बहुत जल्द जारी होने की संभावनाएं हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर टोटल आप देखेंगे तो शिक्षक भर्ती में टोटल की मैं बात करूँ तो 33,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती वैकेंसी जारी होने की संभावना है। ठीक है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 यानी कि सहायक शिक्षक, ये सभी बहुत सारे हैं। जैसे कि ग्रंथपाल है, उसमें है ना, भाषा से संबंधित एक और है जो उसमें जो भाषा में जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं उनको भी, या एमए जो किए हैं उनको भी उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार हम बात करें, और जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके हम आपको बताएंगे। जो भी डाउट है आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्लासेस के बारे में। तो छात्रावास अधीक्षक के, जिसमें सिलेबस के बारे में आप सभी को कहना चाहूँगा। उसके बाद जो कंटिन्यू आपको बैच बताऊँगा, मतलब कैसे तैयारी करना है, कैसे रणनीति बनाना है, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को पूरा क्लियर समझा दूँगा। ठीक है, चलिए आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे सबसे पहले छात्रावास अधीक्षक, उसके बाद सहायक शिक्षक प्रयोगशाला परिचालक के में, उसके बाद प्रयोगशाला परिचालक का, जिसमें 880 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है, जिसका फॉर्म भरे हैं। जिसमें प्रयोगशाला परिचालक के 440 के पद के आसपास हैं। उसी प्रकार प्यून का, चपरासी का 210 पद है, और एक 30 पद है। टोटल मिलाकर आपको 880 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। चलिए हम बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक का। तो सबसे पहले देखिए, छात्रावास अधीक्षक में आपका 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपका रहता है मेन टॉपिक आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के सिलेबस आपको कैसे तैयारी करना है ये भी आपको नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले सिलेबस आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो सिलेबस आपका रहेगा जी, छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर के 50 प्रश्न। उसी प्रकार अगर आप कंप्यूटर में 50 में अगर 25 नंबर आप नहीं ला पाते तो आपका पेपर चेक नहीं किया जाएगा, यानी कि OMR शीट जो आपका रहेगा वो आपका चेक नहीं किया जाएगा। अनिवार्य यह है कि प्रयोगशाला परिचालक की क्लास में आपको बताऊंगा जी, यहाँ पर कमेंट ना करें, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, छात्रावास अधीक्षक। ठीक, तो छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर के 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 25 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है जी, इसमें माइनस मार्किंग रहेगा जी 1/4 अंक, यानी कि प्रत्येक 4 गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा। और वैसे भी 4 नंबर कट रहा है तो 1 नंबर आपका गलत, यानी कि 5 नंबर मान लीजिएगा। वैसे भी कंपटीशन बहुत ही हाई है। कंपटीशन का मतलब होता है जी, बिल्कुल कंपटीशन बहुत ही हाई है। अगर देखिए प्रयोगशाला परिचालक के बारे में बात करूँ, आपको मैं बताऊँगा, पहले छात्रावास अधीक्षक को समझिएगा। ठीक है, छात्रावास अधीक्षक के बारे में देखिए, कंप्यूटर के 50 नंबर, गणित आपका रहेगा 20 नंबर जी। ठीक है, हिंदी का आपका 10 नंबर, इंग्लिश का 10 नंबर, वैसे छत्तीसगढ़ का आपका 20 नंबर है ना। और आपका रहेगा जी रीजनिंग नहीं रहेगा जी, बिल्कुल यहाँ पर रीजनिंग नहीं रहेगा। और बाल मनोविज्ञान के नए पैटर्न जुड़ेगा, इसमें 10 नंबर के बाल मनोविज्ञान के जोड़े जाएंगे, और सामान्य ज्ञान का आपका 15 नंबर। यानी कि टोटल अगर सभी चीज़ के मैं बारे में बात करूँ तो टोटल अगर सिलेबस आपका छात्रावास अधीक्षक का 150 नंबर का रहता है जी। ठीक है जी। अब प्रयोगशाला में देखिए, प्रयोगशाला में आपका 60 नंबर के सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 40 नंबर आपका छत्तीसगढ़ का है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ में 40 नंबर पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें आपको भारत का भूगोल पढ़ना आवश्यक है जी। उसमें डायरेक्ट लिखा गया है सिलेबस में, भारत का भूगोल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसमें आएगा ही आएगा क्वेश्चन। ठीक, तो टोटल मिलाकर जैसे कि सामान्य विज्ञान के 60 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो हो गया, वो कि आपकी 9वीं और 10वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो प्रयोगशाला टेक्नीशियन है वो 10वीं और 12वीं, जो 12वीं लेवल है उसके हिसाब से आएगा। ठीक है, और देखिए जो सहायक शिक्षक जो प्रयोगशाला परिचालक की मैं बात करूं, जिसमें 3212 पदों पर वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। जिसमें आप कहेंगे जो सहायक शिक्षक है उनमें देखिए 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी पैटर्न के आधार पर आप कहूँगा
तो उसमें फिजिक्स के 40 नंबर, केमिस्ट्री के 40 नंबर, बायो के 20 नंबर, टोटल यहाँ पर 100 नंबर हो गया जी। बाकी आपका जो मिलाकर कंप्यूटर कुछ जो पूछे जाएंगे आपको 50 नंबर की इधर उधर हिंदी इंग्लिश करके पूछा जाएगा, यानी कि टोटल इसमें भी 150 नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम आपका जो सहायक शिक्षक हुआ था प्रयोगशाला का, उसमें शायद कम से कम 59 है ना, 59 या 60 के आसपास कटअप गया था। लेकिन अभी देखिए जी उसमें 1200 पद निकला था, पहले 2019 में 1200 पद निकला था, लेकिन अभी वर्तमान में 3212 पद, यानी कि कहने का तात्पर्य है अगर मिनिमम अगर बात करें तो 85 या 90 के आसपास मिनिमम मैं कर रहा हूँ ना, अगर उससे 90 से अगर ऊपर लाते हैं तो आप सेफ मान हो जाएंगे। देखिए अब पेपर के हिसाब में अभी नहीं बता सकता आपको, जैसे पेपर का लेवल रहेगा उस हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सरल रहेगा तो 90 से ऊपर जाएगा, या पेपर कठिन है तो वही 70, 75, 80 के आसपास, मतलब पेपर का जो लेवल होता है उसी के आधार पर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, पेपर कैसा आ रहा है, सरल है, कठिन है, मैं तो नहीं बता सकता ना, पेपर कैसा आएगा ये हम आपको गाइडलाइन देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। और साथ ही देखिए आप क्लासेस के बारे में बात करें तो जी देखिए प्रयोगशाला जो परिचालक है, छात्रावास अधीक्षक है, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला है, वो हम 22 फरवरी से प्रारंभ कर रहे हैं, बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, तो जी हाँ बिल्कुल रिकॉर्डेड क्लास रहेगा जी, लाइव क्लास अभी नहीं लेंगे, है ना, कुछ दिन जब हम लाइव क्लास लेंगे तो आपको हम बता देंगे। तो ये तीनों की क्लास प्रारंभ करने जा रहे हैं 22 फरवरी से, शाम 7:30 से 8:30 के बीच हम यूट्यूब पर रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर देंगे जी। ठीक है, अगर आपको बेहतर लगता है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो डेली कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, और आपको कोई भी सब्जेक्ट पर डाउट है या कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है जी, फिर आज के लिए इतना ही, और कुछ आपको जानकारी चाहिए या किसी सब्जेक्ट पर सीजी व्यापम में, पीएससी में कैसे तैयारी करना है, आपको क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं जी। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको मिलेंगे। जो डाउट रहेगा आप कमेंट करके इस वीडियो में आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए।